प्यारे लोग, ये दल, ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और एक महाभारत होगी इस देश में भ्रष्टाचार को लेकर। ये कभी सोचा नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे कहा है कि भ्रष्टाचार पर पीएम की गारंटी है कि भ्रष्टाचार की कमाई को साफ कर दूंगा और भ्रष्टाचार को भी पनपने नहीं दूंगा। इस वक्त दो खेमे, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों खेमों में हड़कंप मचा है। एक तरफ सीएम पर मंथन है तो दूसरी तरफ कैश की टेंशन है। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 3 राज्यों में जीत के बाद अभी तक सीएम फेस यानी मुख्यमंत्री का चेहरे का नाम का ऐलान नहीं हुआ है। उसको लेकर मंथन चल रही है बीजेपी खेमे में। पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं और इसी के साथ साथ खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के विधायकों से बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ टेंशन बड़ी है, कैश की टेंशन, क्योंकि एक एक कर 100 करोड़ 200 करोड़ नहीं 300 करोड़ उगल रही है वो अलमारियां जहां पर आईटी ने रेड मारी है। लेकिन अभी ऐसी कितनी अलमारियां वहां बची हैं, ऐसी कितनी और मशीनें हैं जो आएंगी, नोट गिनेंगी और खराब हो जाएंगी, क्योंकि करोड़ों का पैसा निकल रहा है और सीधा कनेक्शन कांग्रेस के सांसद के साथ जुड़ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं एक तरफ सीएम पर मंथन है, दूसरी तरफ कैश की टेंशन है, लेकिन इन सबके बीच दोनों ही एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। और इसीलिए मैं सबसे पहले आपको वही तस्वीर दिखाना चाहती हूं जहां पर करोड़ों कैश उगल रही है। ये सारी अलमारियां जहां खोल खोल कर आईटी रेड कर रही है। ये तस्वीर देख लीजिए। कांग्रेस सांसद के ठिकाने से अभी तक 300 करोड़ मिल गए। जो आप देख रहे हैं नोट बढ़ते जा रहे हैं, ये नोट किस तरह से इनकी गिनती की जा रही है और 100, 200, 300 करोड़ पार हो चुका है। 9 अलमारियां 156 बैग भरकर ये कैश रखा गया था। नोट गिनने की 30 मशीनों से काउंटिंग अभी भी जारी है। नोट गिनते समय कितनी मशीनें ऐसी हैं जो खराब हो गई क्योंकि वो भार ही नहीं सह पा रही हैं, नोट चलते ही जा रहे हैं। दूसरे बैंकों से मंगाई नोट गिनने की मशीनें, क्योंकि एक एक कर वो खराब हो रही हैं। कल तक पूरी नोटों की गिनती हो सकती है ऐसा कहा जा रहा है। अभी पता नहीं है क्योंकि जितने नोट निकल रहे हैं न जाने कितना समय लगे। अभी सांसद की 10 कोठरियां और खुलना बाकी है। जब मैं ये कह रही हूं अभी तो एक कमरा खुला है, कहा जा रहा है कई और कमरे खुलने हैं, उसमें कितना कैश बचा है? 300 करोड़ से कहीं ज्यादा हो सकती है ये रकम जो कि यहां कांग्रेस के सांसद के पास से मिल रही है। अब सवाल यह है कि इस पैसे का वो क्या कर रहे थे, इसी को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। तो एक तरफ कांग्रेस के इस सांसद साहब के जो ठिकानों से पैसा मिल रहा है उसे लेकर कांग्रेस की बोलती बंद है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम पर आरोप लगाने के साथ साथ वो हमलावर है। जो सीएम पद को लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है उसे लेकर कांग्रेस इस कैश पर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन मंथन पर लगातार बोल रही है कि इतना समय क्यों लगा दिया, क्या टेंशन है। राजस्थान में सीएम पेज पर पेच फंसा हुआ है, और वो पेच कैसे फंसा है, वहां पर कई नाम सामने आ रहे हैं। और ये बहुत सारे नाम जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर जो चल रहे हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे हैं, बालकनाथ हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, ऐसे कई नाम आप अभी तक सुन रहे होंगे, लेकिन एक नाम पर सहमति नहीं हुई अभी। जेपी नड्डा की आज विधायकों के साथ बैठक है। जी हां, राजस्थान के विधायकों के साथ ये एक वर्चुअल बैठक होगी और इसमें 3 ऐसा कहा जा रहा है बैचेस में विधायकों से मुलाकात करेंगे। वो वर्चुअल मीटिंग में सीएम चेहरे को लेकर उनका मन टटोलेंगे कि वो चाहते क्या है, कौन मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में ये जोर आजमाइश क्योंकि अभी भी तेज है। वहां पर कहा यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे अपने समर्थन में जो विधायक हैं उनके नाम और फहरिस्त लेकर आई थी। वसुंधरा राजे अभी भी सीएम बनना चाहती हैं और इसे लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। वसुंधरा को मनाने के लिए
मनाने के लिए ही पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह के रूप में भेजे गए, क्योंकि वो एक बहुत वरिष्ठ नेता है पार्टी के, और वसुंधरा को अगर कोई मना सकता है तो इसीलिए राजनाथ सिंह को यह कार्यभार सौंपा गया है। 24 की लिहाज से ही सीएम का फेस तय होगा। तो वहां जहां एक तरफ मंथन है, वहां दूसरी तरफ कैश को लेकर टेंशन है, और यहां सीएम का चेहरा जो भी होगा वो नरेंद्र मोदी की उसी गारंटी को आगे बढ़ाएगा जो भ्रष्टाचार पर मार करने की गारंटी है, उस करोड़ों कैश पर जो इस वक्त निगल रहा है कांग्रेस सांसद के ठिकानों से।